अच्छी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ जी, रामायण के बालकांड में आज हम आगे चलते हैं। कल तक हमने किया था कि पार्वती जी के पास सप्तऋषि आते हैं उस पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए कि तपस्या तो कर ली है, अब शिव जी तो मिलेंगे। पर शिव जी फिर भी कहते हैं सप्तऋषियों से, जाकर एक बार देखो कि पार्वती का प्रेम कितना प्रबल है। तो सप्तऋषि आए हैं पार्वती जी के पास और उनसे पूछ रहे हैं, इतना कठिन तप आपने किस हेतु किया है? तो आगे पार्वती जी ने क्या उत्तर दिया है वो सुनते हैं। पार्वती जी ने कहा कि मैं असंभव कार्य को संभव करने के लिए इतना कठिन तप कर रही हूँ कि शिव जी भोलेनाथ से विवाह करने के लिए मैंने ये तपस्या की है। सुनत बचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुन कहो बसो किस गेह, सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। पार्वती जी की ये बात सुनकर ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश नहीं जाई, तिन फिर भवन न देखा आई, चित्र केतु कर घर उन आ घाला, कनक कसिपु कर पुनि हस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह ही नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट किया, फिर वही हाल हिरण्य कशिपु का हुआ। नारद सिख जे सुने नर नारी, अवस होय तज भवन भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वह घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वह सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेही के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सर्पों को लपेटे रखने वाला हो। कहो कवन सुख अस बरु पाए, बल भूले ठग के बौराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुरी अवडेर मराहिन ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग, उस नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सप्तऋषि आए हैं तो पार्वती जी से कैसे कैसे वचन बोल रहे हैं। पहले तो उनको ये बोल रहे हैं नारद जी के बारे में कि तुम जिसको गुरु समझकर उनके उपदेश पर चल रही हो, उन्होंने किसी का घर नहीं बसने दिया। क्योंकि दक्ष के जब पुत्र पैदा हुए हैं तो वो चले हैं, दक्ष ने उनको सृष्टि की रचना के लिए कहा, वो निकले हैं तो नारद जी आगे मिले हैं, उनको उपदेश दे दिया कि पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, और वो सब तपस्या के लिए चले गए। दूसरी बार फिर से ऐसा हुआ, तब दक्ष ने नारद जी को फिर श्राप दिया, वो अलग कथा है। मतलब कि उनको उदाहरणें दे देकर सती माता को, पार्वती जी को ऋषि समझा रहे हैं कि नारद जी को तुम समझकर गुरु और उनके उपदेश पर चलकर शिव को पति रूप में धारण करना चाहती हो। वो तो ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, शिव के बारे में भी अपशब्द बोले गए हैं, नारद जी के बारे में भी बहुत कुछ बोला है।
ऐसा ही हम लोगों को भी तो बोलते हैं लोग, ये संसार में कोई गुरु धारण कर लो तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आके कोई कहेगा, अच्छा उथे सत्संग जांदे हो तुसीं, ਉਹ सत्संग अच्छा ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, हाँ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ है, ਉਹਦੇ बारे ते इस तरह प्रचलित है। मतलब ऐसी कहानियां भी प्रचलित होती हैं गुरुओं के बारे में। दूसरे लोग आके अब शब्द कहेंगे, कुछ भी कोई अच्छा भी कार्य कर रहा है उसके लिए भी आके, तो क्या पता कि आपकी वो परीक्षा ली जा रही है। आपसे कोई आकर ऐसे भगवान ने बोल दिया है किसी ने आकर, तो आप उस समय ये भी सोचो कि हो सकता है कि प्रभु परीक्षा ले रहे हैं, इसका विश्वास कितना अटल है। कहीं से भी कुछ सुनने जाते हो, किसी को गुरु धारण करके उपदेश सुनते हो, तो उस उपदेश पे अमल करना है, ना कि गुरु की निंदा सुननी है कहीं से। ये सब कह रहे हैं सप्तऋषि उनको। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए, सहज एकाकिन के भवन, कभू के नारी खटाए, सियावर राम जय जय राम, रे मन बसियो सीताराम। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ये अकेले रहने वालों के घर में भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अब पहले तो नारद जी के बारे में बहुत कुछ बोला है, झूठ कुछ नहीं बोल रहा है, काफी कुछ चीजें सच्चाई वाली बोली है, साथ में जो है पार्वती को बहकाने के लिए अलग से बातें बोल दी हैं। और अब शिव जी के बारे में भी कि वो उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज है, ऐसे नर कपालों की माला पहनने वाला है। और पहले भी नारद जी के बहकावे में तुम आ गई हो, पंचों ने जब कहा था तो शिव जी ने सती से विवाह कर लिया, सती से विवाह किया, और सती को मतलब अच्छे ढंग से रख नहीं पाई, ये बोला उन्होंने। सप्तऋषि उनको, माता पार्वती को बता रहे हैं कि सती को फिर उन्होंने मरवा डाला, भेज दिया वहां पे यज्ञशाला में अकेली, और वहां पे जाकर उसने ऐसे खुद को दाह कर दिया अपने शरीर का। तो अब शिव को तो सती को तो खुद ही मरवा डाला, ये बोल रहे हैं वो। माता पार्वती को ये बता रहे हैं कि शिव जी ने ही सती को मरवा डाला है, क्योंकि वो प्रभु है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब तो उनको कोई चिंता ही नहीं है, बस ऐसे ही कहीं से मांगा खा लिया, ऐसे ही सुख की नींद सोते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। और ऐसे जैसे फक्कड़ स्वभाव वाले के पास कोई औरत कैसे टिकेगी? क्योंकि औरत जब आएगी तो उसको घर परिवार चाहिए, बनाने के लिए भी सामग्रियां चाहिए, सब कुछ चाहिए। अजो मान कहो कहा हमारा, हम तुम कहूं भरनी क बिचारा, अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गावे वेद जास जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका जश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी, असुबर तुम्हें मिलायुब आनी, सुनत बेहस कह बचन भवानी। ये दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। अब पार्वती को पहले तो कितने सुंदर ढंग से उसके गुरु के बारे में बोला है, फिर भोलेनाथ के बारे में बोला है, और साथ में ही उनको ऑप्शन भी दे दिया है कि हम तो तुम्हें इससे भी बहुत अच्छा वर बताते हैं, और हमने जो सोचा है ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे रूप गुण सुंदर सुंदरी हो तुम, और उसके अनुरूप ही वर बताएंगे हम तुम्हें। और ऐसा वर बताएंगे कि ये नहीं कि वो शिव जी से कहीं कम होगा वो वर, वो उस उनसे बढ़िया बताएंगे हम, जिसका यश और लीला भी वेद भी गाते हैं। वह वैकुंठपुरी का रहने वाला है, और हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। मतलब कि त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों को त्रिदेव माना गया है। तो हम तुम्हें भोलेनाथ से कम तो वर नहीं, उससे अच्छा वर, पर उनके पास वैकुंठपुरी भी है। विष्णु से तुम्हारा विवाह कर देंगे, हम उनको बुला लाएंगे तुम्हारे समीप। अब उनकी ये बातें जब ऋषियों की सुनी है ना, तो पार्वती माता हंस पड़ी है। पता तो, अब तपस्या इतनी की है तो पता तो सब चल रहा है कि ये अब नई लीला कोई रचने के लिए आए हैं सप्तऋषि। और ठीक है, सुन सुन रही हूँ मैं आपकी बातें। हंसते हुए उन्होंने क्या कहा है माता ने
सत्य कहो गिरि भवतन एहा, हठ न छूट छूटै बर एहा। कनकऊ पुन पशान ते होई, जार्यों सहज न परिहर सोई। आपने ये सत्य ही कहा कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट तो नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपना सुवर्णत्व नहीं छोड़ता। अब पार्वती हंस पड़ी है, तो हंसते हुए, क्योंकि उनको आकाशवाणी की याद है माता पार्वती को, कि आकाशवाणी ने कहा था सप्त ऋषि आएंगे तुम्हारे पास। तो हंसे हंसते हुए बोल रही हैं उनको कि हाँ आपने ठीक कहा है, मैं पर्वत से उत्पन्न हुई हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, और अपना हट तो छोड़ूंगी नहीं। हठ मैंने जो ठान लिया है कि शिव से शादी का, तो मैं वो हठ नहीं छोड़ने वाली। स्वर्ण को जला भी दो तो स्वर्ण ही रहता है, वो जलने के बाद वो कुछ और भस्म नहीं उसकी बनती, स्वर्ण स्वर्ण ही रहता है। तो वैसे ही मैं हूँ, मैं पर्वत बुद्धि, आप पर्वत की पुत्री हूँ, हठी हूँ, तो मैं अपने हठ पे ही कायम रहूंगी। नारद बचन नय परिहर हूँ, बस्यो भवन उजरत नहीं डर हूँ। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिधि तेहि। अंता मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। और अब साथ में ही उनको ये भी बता दिया है कि आप चाहे नारद जी को कुछ भी बोल रहे हो, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही, मुझे विश्वास है अपने गुरु पर। और हमें भी शिक्षा दी है कि गुरु के वचनों पर विश्वास रखोगे तो ही सुख पाओगे। जिनको गुरु के वचनों पर ही संदेह है, तो उनको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। और ये तो पूरी लीला ही रची इसी बात पे है कि भोलेनाथ ने समझाया था, संदेह किया पार्वती ने, और देखो सती ने, और कहाँ तक दूसरा जन्म लेके कितनी तपस्या करके और फिर भोलेनाथ को पाने के लिए उद्यम कर रही हैं वो। और हमें सिर्फ ये गुरु की महिमा बताने के लिए कि संदेह रहित होके जाओ, कहीं कथा सुनने जाते हो, गुरु के पास जाते हो और गुरु के वचनों पर यकीन रखते हो, तो तभी ही सुख शांति मिलेगी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मन रम जाहे सन, ते ही सन काम सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सदगुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरो, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जाओ तुमरे हठ हृदय विशेषी, रही न जाय बिन किए बरेशी। तो कौतक अनह आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को तो आलस्य ही नहीं होता, कहीं और जाकर कीजिए। अब माता ने कितने धैर्य से उनको सब बातें कह दी हैं। पहले तो कहा है कि आपकी दृष्टि में ठीक है, महादेव जी अवगुण के भवन है और विष्णु के पास सारे गुण हैं, पर मेरा मन तो भोलेनाथ के चरणों में रमा हुआ है। अगर आप पहले मिलते, अब बड़े प्रेम से उनको, कठोरता से नहीं डांट के भगा रही कि कित्थों आ गए हो तुसी जी, मेनू ऐ समझा रहे हो, मेरे को ये समझाने के लिए आप आ गए हो, मैं सुनना ही नहीं चाहती उनके दोषों के गुणों के बारे में। आराम से उनकी बात सुनिए और आराम से ही उनको बहुत कठोर वचनों को भी कितने प्रेम से कह रही है कि मैं, आप पहले मिल जाते मुझे, नारद जी से पहले आप मिलते, तो तब तो मैं आपकी बात सुनती,
पर अब मैं इस जन्म में शिव जी को ही अपने पति के रूप में धारण कर चुकी हूँ, तो मैं उनके गुण दोष कोई सुनना ही नहीं चाहती। हाँ, आप आए हो, आपका आपकी इच्छा है, मतलब क्या बातों ही बातें में उनको ये बता रही है कि वेले हो तुसी वेले हो, फालतू में आपको फ्री में कोई काम करना है ना, शादी विवाह के लिए आप निकले हो कि कहीं शादियां करवानी है, कोई कन्या ढूंढ रहे हो ਜਾਂ वर ढूंढ रहे हो, तो जाओ, आलस तो है नहीं, वेले हो ਤੇ जाके ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ अपने आप पे छोड़ दो, मैं शिव जी से शादी करना चाहूंगी तो मैं वहीं पे ही करूंगी। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरू शंभु न तरहु कुआरी, तजु न नारद कर उपदेशु, आप कहे सत बार महेशु। और मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही अट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। चाहे भोलेनाथ आकर 100 बार कहें, तो भी मैं अपने गुरु नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरों कहे जगदम्बा, तुम गृह न भयो विलंबा, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती ने मतलब बहुत प्रेम से ही उनको ये सारी बातें, जो कठोर वचनों से भी कही जा सकती थी, प्रेम पूर्वक ही उन सब से ये सब कुछ कहा है। और उनको फिर आगे कहती हैं कि मैं आपके पांवों में पड़ती हूँ, आप घर चले जाइए, आपको बहुत देर हो गई है। जब ऋषियों ने देखा है हमने तो बहुत कुछ ज्यादा भी बोला है, पर माता ने कोई क्रोध भी नहीं किया है और अब शिव जी से शादी के लिए अपने वचनों पर अडिग हैं, तो माता को आपकी जय हो, आपकी जय हो, जग जननी भवानी बोलकर वो चल दिए हैं। और आके क्या कहे हैं ऋषि मुनि उनको, माता को, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये अब सती नहीं, पता तो था ही सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया है, पर ये देखना चाहते थे कि सती के रूप में तो तब परिपक्वता दिखाई है, तो अब क्या ये पूर्ण रूप से अपने हृदय में भोलेनाथ को रखकर और अपने पूर्ण स्वरूप में है। तो माता का जब ये स्वरूप देखा है तो प्रसन्न हो गए हैं। तो माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात, नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। अब मुनि माता को बोल रहे हैं, आप माया हैं, आप भोलेनाथ की माया है और भोलेनाथ भगवान है, और आप दोनों ही समस्त जगत के माता और पिता हैं, और पार्वती जी के चरणों में सिर निवाकर चल दिए हैं। और अब जब माता के रूप में पार्वती को पा लिया है, तो शरीर तो मुनियों के पुलकित हो गए हैं, बहुत खुशी से चल रहे हैं वहां से। अब भोलेनाथ ने मुनियों को ये कहा था कि पार्वती की प्रेम प्रेम की परीक्षा लेना, और उसके बाद जाकर हिमवंत को कहना कि जाकर पार्वती को वापस ले आए। जाए मुनि हिमवंत पठाए, कर बिनती गिर जय गृह ल्याए, बहुर सप्त ऋषि शिव पै जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वह विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई है। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्ष सप्त ऋषि गवने गेहा, मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए, सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। और तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। अब मुनियों ने जाकर हिमवान को भेज दिया है कि जाकर पार्वती का तपस्या संपूर्ण हुई है, आप जाकर उनको ले आओ। तो हिमवान गए हैं और अपनी पुत्री को घर लिवा लाए हैं, और सप्तऋषि भोलेनाथ के पास जाकर उनको कह दिया है कि हमें जगजननी माता भवानी के दर्शन कराए हैं, और आपके कहे अनुसार उनकी परीक्षा भी ली है। वो तो माता ने ही पार्वती रूप में जन्म लिया है। और ये सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए, आनंद मगन हो गए हैं, और महर्षि भी प्रसन्न होकर अपने घर को चल दिए हैं। और शिव जी जो है श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे।
तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई, तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुजन जन तब होए, शंभु शुक्र शंभूत सुत, ए जीतन रन सोए, सियावर राम जय जय राम, रे मन बसियो सीताराम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। हाँ जी, आज यहाँ तक ही करेंगे। ये मैं सारा इतने का सुना देती हूँ सरल अर्थों में कि उधर जब पार्वती जी का प्रेम सुनकर शिव जी आनंद में मगन हो गए ना, तो रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। और इधर रघुनाथ जी का और इधर विधि का विधान चल रहा है कि शिव और पार्वती का मिलन कैसे हो। तो उसके लिए क्या हुआ, उधर एक तारकासुर नाम का असुर उत्पन्न हुआ है, और उसने ब्रह्मा जी से वर लिया है कि शिव पुत्र से मेरी मृत्यु हो, क्योंकि तब तक माता सती जो सती हो चुकी थी और शिव वैराग्य में थे। तो उसको ये था कि ना शिव ने शादी करनी है और ना ही पुत्र उत्पन्न होगा, तो मैं अमर हो जाऊंगा। तो उसने ये वरदान लिया था, और उस वरदान के सहारे पर ही वो सब देवताओं को बहुत दुखी कर रहा था। और सब देवताओं को, सब देवपुरों को उसने जीत लिया। और तब देवता सब जो हैं दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि हमें इससे छुटकारा दिलाइए, ये तो हमें बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा है, और इसकी मृत्यु कैसे होगी। तब ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि इसने वरदान लिया है कि शिव जी के वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न होगा, इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करो उपाय, होए ईश्वर करें सहाय, सती जो तजी दक्षमख देखा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में देखा त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझा दिया है कि चाहते हो तो सती ने अपने देह का तो त्याग कर दिया था, इसलिए ये इसने राक्षस ने ये वर मांगा था ना कि अब तो माता सती तो है नहीं, तो शिव जी का पुत्र कहाँ से आएगा। तो अब माता सती ने तुम लोगों का उपकार करने के लिए ही पार्वती के रूप में जन्म लिया है। तो अब जाकर कुछ ऐसा करो कि पार्वती और शिव का मिलन हो और पुत्र उत्पन्न हो, तो वही तारकासुर की मृत्यु का कारण बनेगा। हाँ जी, यहाँ पर ही करें समापन, कल आगे चलेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हाँ जी।